आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बार ग्राफ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेम आपके एग्जाम के लेवल और सेम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सॉल्व करा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार ग्राफ हो गया, डीआई हो गया, पाई चार्ट होगा, इनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं यह नंबर गेन करने वाले क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आपको ही पता है कि आपका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होना है, अर्थात हम यह कह सकते हैं अब आपके एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम बचा हुआ है। हम यह भी कह सकते हैं 18 से 19 दिन लगभग बचे हैं। तो हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लास्ट तक देखें और एक कमेंट करें कि क्लास लगी कैसी। तो हम सीधे अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब पढ़ते हैं पहले निर्देश को। इस बार ग्राफ में वर्ष 2008 से 2013 के दौरान बस और कार के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्याओं को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफ को समझ लेते हैं कि यह बोल क्या रहा है। अब देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे यह दिया गया सन 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। अब यहाँ पे दिया गया है दुर्घटनाओं की संख्या, वो भी हजार में, अर्थात ये 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 40, 50, 60,000। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे। जैसे कि जो खाली डिब्बा है यह बता रहा है कि बस द्वारा हुई दुर्घटना है। अब यह जो रंगा हुआ जो डिब्बा है यह बता रहा है कि कार द्वारा हुई दुर्घटना है। जैसे कि ये खाली डिब्बा बता रहा है कि बस द्वारा, रंगा हुआ कार द्वारा। अब सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक बात। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं सॉल्व। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2009, 2011 और 2013 में कुल मिलाकर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है। अब 2009 पूछा है, 2009, 2011, 2013। अब यही बोला कुल मिलाकर, तो भैया प्लस का साइन। अब हम देखते हैं कि 2009, 2011 और 2013 में सड़क दुर्घटना की संख्या। अब ध्यान से देखते हैं। अब 2009 वाला बॉक्स ये है। अब 2009 पूछा है तो भैया बस और कार दोनों पूछा है, तीनों में, क्योंकि बोला है कुल मिलाकर। ठीक, अब 2009 वाला बॉक्स पकड़ते हैं। अब देखेंगे भैया ये 40 के सामने है और ये वाला जो रंगा हुआ है अर्थात कार वाला यह 30 के सामने। 40 में 30 जोड़ेंगे 70 आ गया। ठीक, यानी कि 2009 में 70। अब एक बात और कि 1000 में दुर्घटनाएं हो रही, इसको मान सकते हैं 70 है, मान सकते हैं नहीं मानेंगे, कहा कि ये 1000 बोला ये प्लस, लेकिन उसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि स्मार्ट अप्रोच हम अपनाएंगे। अब 2011 वाला पकड़ते हैं। अब 2011 वाली बिल्डिंग यहाँ पे है, ये तो 60 पे जा रहा है, 60 भैया यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं जो कार द्वारा दुर्घटना हुई है। अब यह जा रहा है कहाँ पे, 20 में, तो 20 यानी 60 में 20 जोड़ेंगे 80 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस 2013। अब 2013 वाली बिल्डिंग यहाँ पे है। अब 2013 वाली एक जो बिल्डिंग है वो जा रही है 10 पे, अर्थात बस द्वारा 10। और 2013 वाली जो कार वाली जो भैया दुर्घटना हुई है 20 पे जा रही है, 10 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 30। अब हम टोटल जोड़ लेते हैं। अब 70 में 80 जोड़ेंगे, 8, 7, 15, उसके बाद एक भेली प्लस 30 यानी कि 180। अब एक बात, यह 180 आया है, लेकिन जो दुर्घटना जो होने की संख्या वो 1000 में है, तो 180 गुणे 1000 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं दुर्घटना की जो संख्या वह हजारों में बताई गई है, तो 180 गुणे 1000 से गुणा कर देते हैं। अब 18 करने 18, 1 भेली, 2 भेली, 3 भेली, 4 भेली लगा देते हैं, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2009, 2011 और 2013 में मिलाकर कुल सड़क दुर्घटना 1,80,000 हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। बस आप केवल लास्ट तक जुड़े रहिए, मेरा वादा सेम आपके एग्जाम के लेवल और सेम वही पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन लाए, बस आप केवल लास्ट तक जुड़े रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2008 में बस के कारण और वर्ष 2012 में कार के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं का अनुपात क्या है। अब यही बोला कि 2008 में
बोला है भैया बस के कारण, और 2012 में बोला है कार के कारण हुई दुर्घटनाओं का अनुपात पूछा, तो अनुपात का साइन लगा देते हैं। अब 2008 यानी कि इस वाले बॉक्स में आते हैं, लेकिन बस बोला है और बस अर्थात खाली डिब्बा, तो भैया खाली डिब्बा ये 30 के सामने है, ठीक, तो 30 यहाँ पे लिख देते हैं, अनुपात का साइन। अब बोला कार के कारण, वो भी 2012 में, तो 2012 भैया यहाँ पे है। अब कार के कारण हुई दुर्घटना अगर बोला है यानी कि रंगा हुआ डिब्बा, तो भैया रंगा हुआ डिब्बा ये है, तो कार के कारण हुई दुर्घटना देख लेते हैं। अब ये है 40 के सामने, आप देख सकते, ध्यान से देखिए एकदम 40 के सामने है, 40 यहाँ पे लिख देते हैं। अनुपात पूछा है, अभी भी ये कटेगा यानी कि 1 भेली 1 भेली, तो इनका अनुपात आ जाएगा 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। एकदम आप लास्ट तक जुड़े, लल्लन टॉप क्लास है एकदम ही। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आप यही जान लीजिए कि हमको बात 1% नहीं करना, मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हमारा क्वेश्चन है वर्ष 2012, 2010 और 2008 में कार द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। अब 2012 बोला है तो 2012 लिख देते हैं, 2010 बोला है 2010 लिख देते हैं, 2008 बोला है 2008 लिख देते हैं। लेकिन बोला है कार के द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बीच, यानी कि कार के द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बीच अगर अनुपात पूछा है तो 2012 में आते हैं, तो 2012 वाला डिब्बा है। लेकिन बोला है कार के द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बीच, तो भैया कार के द्वारा जो हुई दुर्घटनाएं है अर्थात भैया एक कलर किया हुआ बॉक्स, तो 2012 में कलर किया हुआ बॉक्स से है अर्थात कार के द्वारा हुई दुर्घटनाएं। अभी है 40 के सामने, आप देख सकते हैं, तो 40 यहाँ पे लिख देते हैं। अनुपाते 2010 को पकड़ते हैं, तो सन 2010 में वो भी कार के द्वारा, तो ये भी भैया रंगा हुआ डिब्बा। अब ये आते हैं तो देखेंगे 50 के जस्ट सामने है, तो 50 यहाँ पे लिख देते हैं। 2008 में आ जाते हैं, तो 2008 वाला डिब्बा आप देख सकते हैं यहाँ पे है, वो भी कार के द्वारा यानी कि रंगा हुआ डिब्बा, ये बताता कार के द्वारा हुई गई दुर्घटनाएं। ये 40 के सामने है, तो 40 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अभी भी ये कटेगा 1 0 1 0 1 0, यानी कि इनका जो अनुपात आ गया 4:5:4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2008, 2011 और 2013 में बस के कारण और कार द्वारा हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत अनुपात क्या है। अब यही बोला है बस और कार के द्वारा हुई दुर्घटनाओं का औसत अनुपात पूछा है, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि सन 2008 में, 2011 और 2013 पूछा, ठीक। अब 2008 में आते तो हम देखते हैं भैया पहले बस वाला, अर्थात बस वाला बताता है खाली डिब्बे को, तो हम आ जाते हैं 2008 में, वो भी देखते हैं खाली डिब्बा, दिख रहा होगा शायद आपको, ये है 30 के सामने, तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब आगे आना है 2011, वही बस वाला अर्थात खाली डिब्बा, तो 2011 में जब हम आएंगे खाली डिब्बा यहाँ पे है, ये है 60 के सामने, तो 60 जोड़ देते हैं। और प्लस फिर कहाँ कि 2013 बोला है, तो 2013 अर्थात खाली डिब्बा। अब ये अगर हम ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये है 10 के सामने, तो 10 जोड़ देते हैं। लेकिन बोला है औसत अनुपात, तो औसत का मतलब यह होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। अब संख्याओं का योग यहाँ पे किया है बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात 3 से इसको भाग करेंगे, क्योंकि 3 ही सन बोला, अर्थात 2008, 2011, 2013, बाकी यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 2 3, अनुपात का साइन लगा देते हैं। अब आ जाते हैं कार वाले में, ठीक, सेम ईयर है 2008, 2011, 2013। अब कार वाले में आएंगे 2008 अर्थात रंगा हुआ डिब्बा, तो रंगा हुआ डिब्बा अर्थात आ जाते हैं 40 पे, तो 40 हम लिख देते हैं, प्लस का साइन 2011। अब 2011 फिर रंगा हुआ डिब्बा, या ध्यान से अगर हम देखेंगे यहाँ पे यह है 20 के सामने, प्लस 20, प्लस भैया 2013, तो 2013 में आएंगे, यह भी है 20 के सामने, 20 जोड़ देते हैं बटे
3 कर देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे 60 में 30 जोड़ेंगे 90 और 90 में 10 जोड़ेंगे आ जाएगा 100, यानी कि 100/3। फिर अनुपात का साइन 40 में 20 जोड़ेंगे 60 और 60 में 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 80, यानी कि 80/3। अब ध्यान से आप देखिएगा, जैसे ये 3 आपस में कट जाए क्योंकि ये अनुपात का साइन है, उसी प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, यानी कि 5:4 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। इस बार ग्राफ से संबंधित इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। रोज की तरह आपसे यह एक रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी यह क्लास आपके एग्जाम अर्थात 6 और 7 सितंबर तक कंटिन्यू चलेगी। और आप एक कमेंट करिएगा कि आपको क्लास लगी कैसी। बाकी धन्यवाद।